भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। सख्ती के बाद बदले जस्टिन ट्रूडो के सुर। रेफरेंडम 2020 को कनाडा सरकार का समर्थन नहीं। कनाडा से उठने वाली भारत विरोधी आवाजों को अब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच बताती आई कनाडा की सरकार ने बड़ा यू टर्न लेते हुए रेफरेंडम 2020 को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। कनाडा सरकार ने इस मामले में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू द्वारा लिखी गई चिट्ठी को भी नजरअंदाज कर दिया है। ये चिट्ठी पन्नू ने रेफरेंडम 2020 के लिए कनाडा का समर्थन मांगने के लिए लिखी थी और इस मुहिम के लिए सबसे भारत विरोधी प्रचार भी कनाडा में ही हो रहा था। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी सरकार पिछले कई साल से कनाडा की धरती से चलाई जा रही खालिस्तानियों की भारत विरोधी मुहिम को लेकर कनाडा सरकार के समक्ष उठ चुकी थी, लेकिन कनाडा की संसद में सिखों के प्रतिनिधित्व होने के कारण भारत की बात अनसुनी कर दी जाती थी। लेकिन मोदी सरकार द्वारा कनाडा के इस रवैये का उसी की भाषा में जवाब दिया गया तो बात कनाडा की समझ में आ गई। इसकी एक झलक जस्टिन ट्रूडो के पिछले कार्यकाल के दौरान भारत दौरे के दौरान देखने को मिली थी, जब उनके दौरों को तवज्जो नहीं दी गई और कनाडा में विपक्ष ने उनके भारत दौरे को सरकारी पैसे पर निजी छुट्टी कहकर प्रचारित किया। भारत की सख्ती से बदले कनाडा के सुर। इसके बाद जब जस्टिन ट्रूडो दोबारा कनाडा के प्रधानमंत्री बने तो भारत ने आधिकारिक स्तर की वार्ता में कनाडा को दो टूक शब्दों में साफ कर दिया था कि खालिस्तान का मुद्दा दोनों देशों के आपसी रिश्ते पर असर डाल रहा है और भारत अब कनाडा इस मामले में थोड़ी बेहतर अपेक्षा रखता है। उस समय से ही कनाडा के सुर बदलने शुरू हो गए थे और डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत में कनाडा लगातार भारत को इस मामले में आश्वासन दे रहा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसने खालिस्तानियों को लेकर पहली बार इतना बड़ा बयान जारी किया। इस बीच पिछले साल दोनों देशों की जांच एजेंसियों के मध्य भी आपसी तालमेल बेहतर हुआ और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ मिलकर वार्ता भी की। हाल ही में कनाडा सरकार ने कनाडा स्थित भारतीय दूतावास को आश्वस्त किया था कि कैनेडियन रेडियो पर भारत के खिलाफ चलाई जा रही रेफरेंडम 2020 मुहिम का कनाडा आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं करता। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा भारत की स्वायत्तता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है, लिहाजा कनाडा की सरकार किसी रेफरेंडम को मान्यता नहीं देगी। कनाडा की सरकार के लिए भारत के साथ उसके द्विपक्षीय रिश्ते ज्यादा अहमियत रखते हैं। पन्नू, पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका। कनाडा की सरकार के इस कदम से सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ साथ पाकिस्तान और चीन को भी तगड़ा झटका लगा। दरअसल पन्नू की इस मुहिम को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का खुला समर्थन है और ननकाना साहिब और पाकिस्तान के अन्य सिख धार्मिक स्थलों पर पन्नू ने ISI के साथ मिलकर रेफरेंडम 2020 के पोस्टर भी लगाए थे। इस बीच पन्नू द्वारा इस मामले में उन्हें चीन का समर्थन होने का दावा करने की खबरें भी चर्चा में रही हैं। लेकिन अब कनाडा सरकार के इस कदम से पन्नू के साथ साथ ISI और चीन को भी तगड़ा झटका लगा है। कनाडा में मुट्ठी भर सिखों का समर्थन। दरअसल कनाडा की सरकार को अब इस बात का एहसास हो गया है कि कनाडा में बैठकर भारत विरोधी मुहिम चलाने वालों की संख्या महज मुट्ठी भर है और इन मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थकों के लिए वो भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। कनाडा में बसने वाले लाखों सिख हर साल भारत की यात्रा करते हैं और उनकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई है। ये सिख भारत को तोड़ने की किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पिछले कुछ सालों के दौरान पढ़ाई करने कनाडा गए भारत के सिख युवाओं का 1980 के दशक में कनाडा गए अलगाववादी विचारधारा वाले सिखों की सोच के साथ कोई वास्ता नहीं। लिहाजा कनाडा के बहुसंख्यक सिख पन्नू के विचारधारा को सिरे से नकारते हैं क्योंकि उनका ध्यान अपना बेहतर भविष्य बनाने की तरफ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।